Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Students, our today's message is झूठ नहीं बोलना। जैसा कि कहा गया है कि सच निजात दिलाता है और झूठ हलाक कर देता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, झूठ हमेशा तबाही और बर्बादी की तरफ ही लेकर जाता है, तो हमें चाहिए कि झूठ से बचें और हमेशा सच्चाई का रास्ता इख्तियार करें। ये था हमारा आज का मैसेज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडेज लेक्चर इज मैथ्स फॉर क्लास 7th यूनिट 1 टॉपिक यूनियन एक्सरसाइज 1.4। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग थर्ड पार्ट इसका करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू ही है, उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया था। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। ओपन योर नोटबुक्स और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपने नोट भी करना है और समझना भी है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि पूछा क्या गया है, हमने करना क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सेट एस इंटरसेक्शन सेट एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने एस सेट के ऊपर कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रा की गई है। जी हाँ, इस लाइन को क्या कहते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये दोनों चीज़ें आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास जो सेट एस है उसका हमने ये जो ऊपर बार दी गई है इसका नाम क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं। सो स्टूडेंट, इसको पढ़ा जाता है इस तरह से सेट एस कॉम्प्लीमेंट। ये जो बार है हमारे पास, छोटी सी स्लैश है हमारे पास, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट सेट एस का। जिस सेट के ऊपर वो स्लैश आपके सामने नज़र आएगी, आपको उसी सेट की कॉम्प्लीमेंट फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जाता है। हमारे पास है सेट एस इंटरसेक्शन सेट एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास ये दोनों का इंटरसेक्शन करने के बाद आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आना चाहिए। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो इंटरसेक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है और दूसरा हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। एस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे एंड देन वी हैव आवर सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट द सेट एस कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सल सेट भी मौजूद है, सेट एस भी मौजूद है और टी सेट भी मौजूद है। तीनों सेट हमारे पास हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक ही सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और वो है सेट एस। चलिए हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। सेट एस का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला कह लें इसको, ये एक सोल्यूशन है। यूनिवर्सल सेट माइनस सेट एस। जी हाँ, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है हमने, तो उसको हमने यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे सपोज करते हैं हम कि हमें टी वाले सेट का जो था वो कॉम्प्लीमेंट लेना था इस तरह से, तो हमने क्या करना था, इसको भी हमने इसी तरह से करना था, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट टी। अगर हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल बी होता, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं हम सेट बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो भी हम इसी प्रोसीजर से यूनिवर्सल सेट माइनस बी। हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखना है और उसके बाद वो सेट लिखना है जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और यूनिवर्सल सेट में से हमने सेट बी को माइनस कर देना है। सिंपल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही है स्टूडेंट्स। सेट कोई भी हो, हमने माइनस हमेशा यूनिवर्सल सेट से करना है।
सेट एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मौजूद है, एलिमेंट्स उसके मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे ए बी सी अप टू जी, माइनस करेंगे इसको सेट एस में से। सेट एस है हमारे पास ए ई आई ओ यू। ओके जी, हमने अपने सेट्स पुट कर दिए, यहाँ पे सेट्स के एलिमेंट्स भी लिख दिए हैं। अब हमने माइनस करना है इनको। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू माइनस दैम। अब गौर से ही हमने ये देखना है कि माइनस करते किस तरह से हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने अच्छे से वाइट बोर्ड की तरफ देखना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। हमारे पास यहाँ पर ए बी सी अप टू जी, यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सारे मौजूद हैं जी तक, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ए ई आई ओ यू मौजूद है, सिर्फ 5 लेटर्स, वोवेल लेटर्स। तो हमने इनको इसमें से माइनस करना है। माइनस किस तरह से करते हैं कि जो लेटर्स हमारे पास सेम होते हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड ए, जो लेटर्स सेम होते हैं उनको नहीं लिखा जाता, जो नॉन कॉमन होते हैं उनको लिखा जाता है, कॉमन एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर आउट करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स सेम हैं। सबसे पहले तो ए सेम है, उसके बाद यहाँ पे ई भी मौजूद है, तो इट मीन्स कि ई भी सेम है। इसी तरह आई भी सेम है, ओ भी और यू भी। क्यों? क्योंकि ए टू जी सारे लेटर्स यहाँ भी मौजूद हैं और ये 5 लेटर्स हमने उसमें से स्किप करने हैं क्योंकि ये कॉमन है। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नेक्स्ट सेट जब हम स्टार्ट करेंगे कर्ली ब्रैकेट से, बी सी डी, ई नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि ई यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एफ जी एच, आई आ रहा है ना, तो आई नहीं लिख रहे। क्यों? क्योंकि आई यहाँ भी है और यहाँ भी, तो कॉमन है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, नॉन कॉमन लिख रहे हैं। जे के एल एम एन ओ, अब ओ आ रहा है तो ओ देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी मौजूद है, इसलिए ओ नहीं लिखेंगे, पी लिखेंगे, पी क्यू आर एस टी। अब यहाँ पे यू आ रहा है तो स्टूडेंट्स हमने यू नहीं लिखना, यू को स्किप कर देंगे, वी, उसके बाद डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। गॉट इट? आपको समझ आ गई कि हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये 5 लेटर्स नहीं लिखे क्योंकि ये 5 लेटर्स कॉमन हैं और इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी, इसलिए हमने कॉमन लेटर्स नहीं लिखने, हमने नॉन कॉमन लेटर्स लिखने हैं। हमने यहाँ पे वो लेटर्स लिखे हैं जो दोनों में सेम नहीं हैं। सो ये हमारा एस कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेट एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ये हमारे पास एस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने इसको करना है सॉल्व, क्योंकि हमारे पास ये जो सोल्यूशन में है कि हमने सेट एस इंटरसेक्शन सेट एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, हमने फाइंड आउट ये करना है, वेरीफाई करना है इसको। तो अब हम क्या करेंगे, सेट एस इंटरसेक्शन सेट एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। सेट एस है हमारे पास ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन का साइन पुट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमारा एस सेट का कॉम्प्लीमेंट आया था वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सेट एस कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी।
हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है। अगर आपको याद हो कि मैंने इंटरसेक्शन के बारे में आपको बताया था कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हम इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक है जी, हम देखते हैं कि जो एक सेट में भी हो और दूसरे सेट में भी मौजूद हो वो एलिमेंट हम लोग लेते हैं। तो देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास ये दो सेट्स हैं, इन दोनों में हमने देखना है कि कॉमन क्या है। ए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। ई यहाँ पे मौजूद है बट यहाँ पे नहीं है। आई भी है, यहाँ भी नहीं है। ओ नहीं है यहाँ मौजूद। यू जो है वो भी नहीं है। इट मीन्स कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों जो हैं वो अनकॉमन है। सो हमारा जो आंसर आएगा वो एक एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देख लें गौर से स्टूडेंट्स, आपको लग रहा है कि इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स कि ये एक एम्प्टी सेट है। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि हमारा ये सारा जितना भी हमने प्रोसीजर किया है वो किसके इक्वल आया है, एम्प्टी सेट के। सो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरह से करेंगे कि हेंस प्रूव्ड। हमने ये प्रूव कर लिया सेट एस इंटरसेक्शन सेट एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। तो ये हमारा सोल्यूशन है और इसका आंसर। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, आपने इसको अच्छे से गौर से देख लिया है। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हमने जस्ट इसमें एक नया काम क्या किया है, हमने इसमें सेट एस का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट एस। हमने इनको माइनस किया था, उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट फाइंड हुआ। हमने अपने बाकी सेट्स को एज इट इज़ लिखा, इंटरसेक्शन किया और हमारा आंसर आ गया एम्प्टी सेट। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने अपनी नीट नोटबुक्स पे इस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करना है और जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो आपने खुद से करने की कोशिश करनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि सेम बिल्कुल ऐसा ही है वो क्वेश्चन, उसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, सिर्फ सेट चेंज है, ऑपरेशन यही परफॉर्म होगा। आई होप कि आप अच्छे से उसको अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।